बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और सुखद खबर के साथ, क्योंकि हमने यानी एशियन न्यूज ने इस खबर को उठाया था। बिलासपुर से यह खबर आई थी हमारे पास और हमने इस खबर को उठाया और बड़ा असर इसमें हुआ है। मामला बिलासपुर के तखतपुर ब्लॉक के सरकारी स्कूल का था, जिसमें बच्चों के सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ था। हमने प्रमुखता से इस खबर को उठाया और डीईओ ने लेकिन मामले पर उस समय संज्ञान लिया, लेकिन इसमें बड़ा और सुखद असर यह हुआ है कि अब मामले पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी को जवाब मांगा है, जवाब तलब करने को कहा गया है और जैसे ही हमने इस मामले को उठाया वैसे ही अब हाईकोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान ले लिया है कि क्या महज जवाब उस समय जब डीईओ ने यहां पर शिक्षक से मांगा गया था ये कार्रवाई होना बस बहुत है, इस तरीके की कार्रवाई करके परला झाड़ देना चाहिए। और यहीं पर आपको बता दें कि यही सारा काम होता है जो खत्म हो जाता है, लेकिन अब इस मामले पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सख्त रुख है हाईकोर्ट का देखने को मिला। तखतपुर के चन्ना डोंगरी हाईकोर्ट का ये पूरा मामला था। हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है और ये देखिए तस्वीरें क्या थी। बच्चों से ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा था। बिजली विभाग के अधिकारियों ने किसी ठेकेदार को ये पूरा जो काम सौंप दिया था और वहां पर बच्चों से ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा था और लगातार हम इस खबर पर बने हुए थे। अब इस खबर पर डीईओ ने उस समय बेशक संज्ञान लिया हो, शिक्षक से जवाब मांग लिया हो, लेकिन हम कह रहे थे कि क्यों सिर्फ जवाब मांगने तक ही हम यहां सीमित हैं, क्यों ऐसा एक्शन नहीं होना चाहिए जो कहीं ना कहीं आगे जो है दिखे वो तस्वीर की अगर ऐसे कोई भी काम बच्चों से करवाया जाएगा, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही थी। कहीं पर शराब की बोतलें उतरवाई जा रही हैं, कहीं पर मजदूरी करवाई जा रही है, कहीं पर बच्चों से ट्रांसफार्मर लगवाया जा रहा है और कहीं पर बच्चों को कुछ टोकरे दे दिए जाते हैं कि वो बैठो क्लासरूम में और अगर छत टपक रही है तो पानी को खुद ही इकट्ठा करो। कहीं पर खाना बनवाया जा रहा है बच्चों से और एक और तस्वीर जब सामने आ जाती है कि ट्रांसफार्मर बच्चों से स्कूल में लगवाया जा रहा था जब महीने तक बिजली नहीं होती स्कूल में, और जैसे ही यहाँ जो काम होता है वो शुरू हो जाता है उसके बाद बच्चों को ही कह दिया जाता है कि तुम ही ट्रांसफार्मर लगवाने में मदद करो। तो इस मामले पर जल्द कार्रवाई शुरू होगी, जल्द सुनवाई शुरू होगी और हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। बिलासपुर में एशियन न्यूज की खबर का बड़ा असर, हाईकोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। एशियन न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और इस मामले पर बड़ा असर हुआ है। की बात नहीं, उसको तो हाई कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया है और उसमें जो प्रतिवेदन डीओ के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है उसमें ये लिखा है कि अवकाश का लॉन्ग रिसेस मतलब जो लंबे थोड़े दीर्घ अवकाश का समय था उसमें बच्चे भोजन करने के लिए घर गए हुए थे, लौट के आ रहे थे। उसी समय बिजली विभाग के कर्मचारियों ने उन बच्चों को कुछ बच्चों को बुलाया और रस्सी खिंचवाया कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। इसके जो है कार्रवाई अब उनको बिजली विभाग को उनके कर्मचारियों को करना चाहिए। हमने प्रधान प्राचार्य को हमने उनको SCN जारी किया कि क्या कारण है कि बच्चों से इस तरह का काम करवाया गया है। तो देखिए यहाँ पर डीईओ की आप बात सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा है कि हाँ हमारे से हाईकोर्ट ने अब जवाब तलब किया है, उन्होंने भी वहां पर प्रिंसिपल से जवाब मांग लिया। लेकिन बात है कि जब इस तरीके की तस्वीरें वायरल होती हैं तभी सख्ती दिखाई जाएगी। क्या यहाँ पर खुद से काम नहीं होना चाहिए? स्कूल दर स्कूल जाकर बच्चों से पूछना नहीं चाहिए किस तरीके के काम हो रहे हैं, कैसी पढ़ाई हो रही है? लेकिन जैसे ही हमने इस खबर को उठाया, एशियन न्यूज इस खबर पर लगातार बना रहा और सवाल करता रहा कि इस तरीके की तस्वीरें लगातार क्यों बाहर आ रही है और अब हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश राव जुड़ चुके हैं। प्रकाश, लगातार इस खबर पर बने हुए थे, अब क्या कुछ अपडेट आपके पास? बच्चों से बात हो पाई, अभिभावकों से बात हो पाई या वहां किसी टीचर से बात हो पाई है? क्योंकि अगर ये पूरी कमी कहीं पर थी तो स्कूल में थी, क्यों कर्मचारी वहां पर मौजूद नहीं थे? टीचर्स ने इस तरीके का काम वहां पर, अगर ठेकेदार के पास भी ये काम था तो क्यों बच्चों को बोल दिया गया कि ट्रांसफार्मर लगाओ? अब देखिए जिले की अगर बात करें तो 1847 ऐसे स्कूल हैं। उसके अलावा अगर कहें तो 360 ऐसे स्कूल हैं जो जर्जर स्थिति पर है। हालांकि इसको लेकर लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि शिक्षा का जो स्तर है उसको सुधारा जाए, लेकिन आलम यह है कि खंडर जो स्कूल है, जर्जर स्कूल है, वहां पर भी स्कूलें लगती है
हालांकि कई हमने तस्वीर भी सामने आई थी जहां पर बच्चों से मजदूरी भी कराई जा रही थी, कई जगह पर साफ सफाई भी कराए जा रहे थे, कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर प्लास्टर भी गिरे थे। बावजूद इसके कि शिक्षा के स्तर को सुधारने के बजाय लगातार इस तरीके की वीडियो है और जो बच्चों से काम है वो कराए जा रहे हैं। हाल ही में जो मामला सामने आया था जिसको ऐसे न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी, इस पूरे मामले पर अब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और इस पर जो अधिकारी हैं, जो इससे संबंधित जो अधिकारी हैं, उनको जो है जवाब तलब किया है और जवाब मांगा है। तो कहीं ना कहीं जवाब इसको लेकर जो शिक्षा विभाग है वो लगातार इस पर जवाब जो है बना रही है। उसके अलावा जो प्रचार है उनको नोटिस जारी किया गया, तो प्रचार का जवाब आया। प्रचार ने ये कहा है कि लंच ब्रेक का समय था और बच्चे जो है उस समय खेल रहे थे, इसी दौरान जो बिजली विभाग की टीम है, क्योंकि लंबे समय से वहां पर बिजली नहीं थी, तो बिजली विभाग की टीम जो ट्रांसफार्मर है उसको लगाने के लिए पहुंची हुई थी। उस दौरान बच्चों को बुलाया गया और बच्चों से काम कराया गया। इस मामले पर जो बिजली विभाग के अधिकारी है, जो अफसर है, उन्होंने कार्रवाई तो नहीं किया, लेकिन उनको नोटिस जारी कर जवाब मांगा और आने वाले समय में इस तरीके की लापरवाही अगर कहीं भी बरती जाती तो उस पर कड़ी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई करने की बात की। लेकिन अब तक इस पूरे मामले पर अगर कहें तो किसी पर भी कार्रवाई की गाज नहीं गिरी। हालांकि इस पूरे मामले पर कोर्ट ने अभी जवाब मांगा है और जवाब के बाद ये कोर्ट का क्या निर्देश आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार जो बिलासपुर की अगर बात करें तो ऐसे कई स्कूल है जहां से इस तरीके की वीडियो है सामने आते थे और जिस तरीके से यहाँ पर लापरवाही बरती गई है, तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा विभाग की लापरवाही या वहां पर प्रचार, क्योंकि जब खुद वहां पर स्कूल पर मौजूद थे तो क्या उन्होंने बच्चों को रोकने की कोशिश नहीं की, ये भी सवाल खड़े होते। दूसरी बात यह है कि जब बिजली विभाग के जब कर्मचारी वहां पर पहुंचे हुए थे तो क्या ऐसी पड़ी थी जो बच्चों को बुलाना पड़ा और उनके जान से खिलवाड़ किया गया, सुरक्षा से भी यहाँ पर बच्चों के खिलवाड़ किया गया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर कार्रवाई जो है वो तय होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक नहीं हुई। फिलहाल अब जो है हाईकोर्ट के यहाँ पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है इस पूरे मामले पर। तो क्या जो जवाब आते हैं और जो अफसर है, बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश, देखिए उस समय हमारे साथ विधायक सुशांत शुक्ला जुड़े थे और इसी के साथ कांग्रेस से भी हमारे साथ विधायक जुड़े थे और वो लोग ये कह भी रहे थे, सुशांत शुक्ला ने ये बात बताई भी थी कि ये ठेकेदार को दिया गया था, लेकिन ये ठेकेदार की लापरवाही है, मतलब कहीं ना कहीं बिजली विभाग की लापरवाही है। लेकिन हमारा सवाल तब भी यही था कि क्यों यहाँ पर जो कर्मचारी थे स्कूल के या फिर वहां पे जो प्रिंसिपल है या फिर प्रधान पाठक होगा या कोई भी होगा, तो उन लोगों ने बच्चों को कैसे इजाजत दे दी कि जाके ये काम करवा दो? ना ये तो लापरवाही, सरासर लापरवाही है। जिस तरीके से वहां पर जब कोई प्रधान पाठक या प्रचार वहां पर मौजूद रहते तो उसकी निगरानी में बच्चे को रखना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं तो ये अभिभावक इस जो है भरोसे के साथ उन बच्चों को स्कूल में छोड़ते ताकि जो प्रचार है वो उनकी देखभाल और देखरेख कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या एक ही प्रचार थे वो स्कूल पर, और अगर बाकी जो थे वो कहाँ थे, और ये इस दौरान जो प्रचार है वो भी वहां पर जो है स्कूल पर मौजूद थे और हाई स्कूल का ये पूरा मामला था। तो कहीं नहीं अब बच्चे जो है वो कहाँ कैसे पहुंच गया, अगर वाकई बच्चे अगर पहुंच गए तो वहां पर लापरवाही सामने आई है तो कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभिभावकों में भी जो है आक्रोश देखा जा रहा है, अभिभावकों से हमने बात की है तो कहीं ना कहीं वो भी उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि बच्चे जो है वो शरारती हो रहे ये जरूर है, लेकिन बच्चे कैसे पहुंच गए आखिर एकाएक, क्योंकि वहां पर कोई भी जो हादसा है वो हो सकता था, इसकी अफसरों ने भी चिंता जताई है, क्योंकि कोई भी हादसा होता तो निश्चित तौर पर बच्चों को उसका नुकसान है वो हो सकता था। लेकिन अभी आगे अब इस पूरे मामले पर किस तरीके कार्रवाई होगी, क्या कोर्ट के निर्देश आते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जनप्रतिनिधियों की बात करें तो जरूर ये दावा किया गया था कि समय रहते इन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या जांच में जो भी बातें सामने आई है तो बिजली विभाग ने किसी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की, दूसरी ओर शिक्षा विभाग ने क्यों इस पर कार्रवाई नहीं की, ये तमाम जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। लेकिन अभी अब जो है कोर्ट के अधीन में पूरा मामला है, तो आगे इस पर जो है कब तक सुनवाई होगी, क्या आगे जो है निर्देश होंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर कहें तो कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और जो तमाम जो विभाग के अफसर हैं उनसे ये जो है जवाब मांगा गया। जवाब जब प्रस्तुत होगा तो देखना होगा कि किसकी लापरवाही इस पूरे मामले पर सामने आती है। फिलहाल कोर्ट के क्या निर्देश होंगे ये भी देखने वाली बात होगी, है ना। लेकिन जिस तरीके से लापरवाही बरती गई है कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पर कई सवाल खड़े करते हैं। उसके अलावा जो स्कूलें हैं उनको कब तक ठीक कर लिया जाएगा ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जर्जर स्कूलों में बच्चे जो है पढ़ने पर मजबूर है। कई स्कूलों में पानी भर जाता है जिससे बच्चों को छुट्टी भी वहां पर दी जाती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। तो कहीं ना कहीं जिले भर में अगर बात करें तो 360 ऐसी स्कूल है जो जर्जर स्थिति पर है। कहीं बच्चों से काम भी यहाँ पर कराया जाता है। बीते दिनों हमने देखा था कि मसूरी क्षेत्र में झाड़ू पोछा लगाते
जो बच्चे हैं वो नजर आए थे, कहीं पर पानी भरते जो बच्चे हैं वो नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर है उसको निश्चित तौर पर सुधार करना होगा और सरकार को इस ओर जो है ध्यान देना होगा ताकि शिक्षा का स्तर है वो आगे जो है ऊपर लाया जा सके। जी बिल्कुल, लेकिन प्रकाश उस समय हमारे साथ है ना कांग्रेस के विधायक अटल श्रीवास्तव जी भी जुड़े थे। उन्होंने भी तभी कहा था कि ये इस पूरे मामले पर जिम्मेदार कौन है। तो यहाँ पर लगता नहीं है, कुछ तस्वीरें जो हैं जो कहीं ना कहीं बाहर आ जाती है, कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जो अंदर ही रह जाती है। ये पहली बार तो हुआ नहीं होगा। यहाँ पर कहते हैं ना, जब हम हल्का हल्का कुछ ऐसा काम करना शुरू होते हैं तो उसके बाद हमारा मनोबल बढ़ता है। तो ये मनोबल बढ़ने के बाद की तस्वीरें होंगी। निश्चित तौर पर आना जिस तरीके से अगर जो जिम्मेदार हैं उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो लापरवाही इस तरीके के लगातार सामने आते रहे, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए जिस पर जो प्रचार है या जो जिम्मेदार रहते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, ठोस कार्रवाई नहीं होती। ये वजह है कि लापरवाही है वो बीच बीच में सामने आती है, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई जो शिक्षा विभाग को करनी चाहिए वो ठोस और कठोर कार्रवाई नहीं करती। हालांकि सरकार को भी इसको संज्ञान में लेना होगा जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था जो चल रही है बिलासपुर में, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी सरकार को ध्यान देनी होगी और लगातार, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारी जो है वो ऐसी कमरे पर बैठे रहते हैं, निरीक्षण नहीं करते, जिसकी वजह से जो टीचर्स है वो बेपरवाह हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके से जो बच्चे हैं वो उनके वीडियो सामने आते हैं। तो हालांकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर इस तरीके की ज्यादा स्थिति निर्मित होती है। हालांकि बीच बीच में जो अधिकारी है उनको ऐसी कमरों से निकलकर जो वस्तु स्थिति है उसको देखनी चाहिए और जहां पर भी इस तरीके की खामियां नजर आती है उस पर त्वरित जो का एक्शन है वो लेना चाहिए। लेकिन अभी तक अगर कहें तो जर्जर स्कूलों की मरम्मत की बात करें तो अभी भी जो स्कूल है वहां पर ही क्लास लगाई जा रही, कहीं छत की जा रहा है। मुंगेली में भी आपने देखा कि बीते दिनों जो है वहां प्लास्टर गिरा जिससे बच्चे घायल भी हुए थे, उसको लेकर भी कोर्ट ने वहां पर टिप्पणी भी की थी और लगातार इसको लेकर कोर्ट जो है लगातार अधिकारियों से जवाब भी मांग रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर सुधार नहीं देखा जा रहा। हालांकि आने वाले दिनों में देखना होगा कि कोर्ट में जब निर्देश आते हैं उसके बाद किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था में सुधार होता है या फिर यही रवैया शिक्षा विभाग। बिल्कुल प्रकाश, बिल्कुल। अब लगातार हम इस खबर बने हुए थे, कहीं ना कहीं ये सुखद खबर हम कह सकते हैं क्योंकि हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और यहाँ पर यह भी होगा कि आगे भी कोई अगर टीचर इस तरीके की गुस्ताखी करता है तो उसके लिए भी एक मैसेज है कि बिल्कुल नहीं करना है, आपके ऊपर निगरानी सबकी है और इस तरीके की खबरें अगर आती हैं तो यहां पर आप पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा और जरूर होगा। शुक्रिया प्रकाश, आप नजर बनाए रखेगा, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे।